सुपर 30 क्वेश्चन फॉर एलटी एग्जाम की संस्कृत की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। मेघदूतम एक परिचय। मेघदूते त्रिभुवन त्रिभुवन गुरु पुरु पुण्यम धाम बेत्रवत्या नद्या मरुद्भि धृतोद्यानम इत्वर्णितम अस्ति। यहाँ पे मेघदूते में जो है सप्तमी का एक वचन है। मेघदूत में तीनों लोकों के स्वामी चंडीश्वर अर्थात शिव के पवित्र स्थान किस नदी का वर्णन है। आप जो है बताएंगे कि चंडीश्वर शिव का पवित्र स्थान जो है बेत्रवती नदी का वर्णन है। अब बेत्रवती नदी जो है कहाँ पे पड़ती है? विदिशा राज्य में जो है बेत्रवती नदी पड़ती है। ये पहली बात। दूसरे नंबर पे हम चलते हैं। मेघदूते सृष्टि राज दियो धातु। यहाँ पे यक्ष मेघ से अपनी प्रिया के रूप यौन का वर्णन करते हुए कहता है युतियों के विषय में मानो ब्रह्मा की सर्वप्रथम रचना है। सृष्टि मतलब होता है ब्रह्मा आदि। यहाँ पे देय है आद्य मतलब शुरू वाली ब्रह्मा की सर्वप्रथम रचना। किसके बारे में? यक्षड़ी जो है यक्ष मेघ से अपनी प्रिया के रूप यौन का वर्णन करते हुए उसको जब तुम देखोगे ना तो तुम्हें ये लगेगा कि युतियों के विषय में मानो ब्रह्मा की सर्वप्रथम रचना है। ये उक्ति बड़ी फेमस है। आगे चलते हैं। कामार्ता ही प्रकृति कृपाणश्च चेतनासु। बहुत आसान है। काम से व्याकुल जन चेतन और अचेतन के विषय में स्वभाव से ही दीन हो जाते हैं। कामार्ता जो काम से आतुर है वह व्यक्ति चेतन और अचेतन के विषय में स्वभाव से ही दीन हो जाते हैं। उसका चरित्र ढुलमुल हो जाता है। यह बात कहाँ पे लिखी गई है? मेघदूत में। मेघदूत की छंद में वर्णित है। आप कहेंगे कि मेघदूत जो है मदाक्रांता छंद में वर्णित है। राज इति शब्द से को अर्थ है। राज इस शब्द का क्या अर्थ है? कुबेर। शिवस्य राशिभूत इव अट्टाहस कैलास। कैलाश भी धवल है। धवल मतलब सफेद है। ऐसा लगता है कुछ न होकर केवल शिव का अट्टहास मात्र हो। शिवस्य राशिभूत इव अट्ठासम। भगवान शिव ने केवल हंसा हो। हंसने में सफेद का द्योतक है इसलिए कैलाश भी धवल है। ऐसा लगता है जैसे कुछ न होकर केवल शिव का अट्टहास मात्र हो। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आशाबंध कुसुम सदृश प्रायशो प्रियंगनानाम सद्यपाति प्रणयी हृदय विप्रयोगे रुद्धि। बहुत आसान है एकदम आराम से, क्योंकि आपसे उसकी व्याख्या और वो सारी चीजें नहीं पूछी जाएंगी। आशा का बंधन प्रेम से ओतप्रोत पुष्प सदृश कोमल और वियोग से शीघ्र टूटने वाले अबलाओं के हृदय को प्रायः रोके रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। आशा का बंधन। कुसुम सदृश, कुसुम मतलब पुष्प, पुष्प के सदृश। प्रायः विरंगनानाम केवल प्रायः जो है किसके? वियोग से शीघ्र टूटने वाले अबलाओं के हृदय को प्रणयी हृदय विप्रयोगे रूढ़धि प्रायः रोके रहता है। अर्थात कि आशा लागी रही तन श्वासा जीव ही कोटि बरिस। बिल्कुल सूरदास की पंक्तियां जो है यहाँ पे सटीक हो रही हैं। आगे चलते हैं भैया। स्त्रीड़ा माध्यम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु। स्त्रियों का प्रेमियों के प्रति हाव भाव ही प्रथम याचना का शब्द हुआ करता है। स्त्रियां कुछ नहीं करती हैं, बल्कि आपसे कुछ कहती नहीं हैं, बस केवल हाव भाव करेंगी और अपने प्रेम का पहला याचना उनका हाव भाव ही होता है। निर्बंध्या नदी। निर्बंध्या नदी कहाँ पे है भैया? निर मतलब जल होता है। विंध्याचल पर्वत से निकली नदी निर्बंध्या नदी है। आगे चलते हैं। आप लोग बहुत कुछ जानते हैं, बस केवल एक हम जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको बता रहे हैं। मेघदूत मुख्यतः दो भागों में बटा है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ।
छंद कौन सा है? मदाक्रांता छंद है। मदाक्रांता छंद है। विप्रलंब श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार है। और रीति कौन सी है? वैदर्भी रीति है। बाह उद्यान में स्थित हर सिर चंद्रिका धौत हमर्या, हर सिर चंद्रिका धौत हमर्या, यह विशेषण किस नगरी के लिए विख्यात है? तो आप कहेंगे कि यह विशेषण जो है अलका नगरी के लिए भी विख्यात है। अलका नगरी राजा कुबेर अर्थात भगवान कुबेर की नगरी थी। मेघ के मार्ग में पड़ने वाली पहली नदी भी पूछी जा सकती है। विंध्याचल की तलहटी में फैली रेवा नदी, रेवा का नाम नर्मदा नदी है। और विंध्याचल पर्वत ही उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करता है। मेघ के मार्ग में पड़ने वाली पहली नदी विंध्याचल की तलहटी में फैली हुई रेवा नर्मदा नदी है। वर्षा कर चुके हुए खाली मेघ को यक्ष रेवा के जल, रेवा मतलब नर्मदा के जल को ग्रहण कर भारी होने को कहता है, क्योंकि सभी खाली पदार्थ हल्के होते हैं और भरा होना भारीपन का कारण होता है। और वो भी संदेश मेघ का संदेश लेकर, अरे मेघ जो है संदेश लेकर, किसका संदेश लेकर? यक्ष का संदेश लेकर यक्षिणी के पास जा रहा है। इस नाते जब हम किसी के पास जाते हैं तो वहाँ पे हम खाली हाथ नहीं जाते हैं, बल्कि भारीपन कुछ लेके जाते हैं। और मेघ को वह आदेश देता है कि रेवा नदी से जल ग्रहण करके लेके आप आगे बढ़ोगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मेघदूत खंड काव्य है। आप ही बताइए, कालिदास की 7 रचनाएं हैं और इसमें मेघदूत खंड काव्य है। अलकापुरी के स्वामी कुबेर, मैंने बताया ना कि कुबेर अलकापुरी के स्वामी रहते हैं। ईश्वर कुबेर, भगवान कुबेर अपना कार्य उत्तरदायी से न निभाने के कारण एक यक्ष को शाप दिया कि वह 1 वर्ष तक अपने पत्नी से वियुक्त होकर मृत्युलोक में निवास करे। यह शापवश रामगिरी पर्वत पे निवास करता था, जो वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के आसपास हैं। तो देखिए सबसे बड़ी बात कौन कौन सी बातें पूछी जाती हैं, क्योंकि हमें जानते हैं कि संस्कृत डिफिकल्ट आप लोगों को लगती है, लेकिन एकदम आसानी से और बाकी अन्य स्रोतों से आप जानकारी ले रहे होंगे, हमें भी पता है। रामगिरी पर्वत पे कौन निवास करता था? यक्ष निवास करता था। रामगिरी पर्वत वर्तमान समय में कहाँ है? छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में है। किसके शाप से अभिशापित हुआ था यक्ष? आप कहेंगे स्वामी कुबेर के शाप से जो है अभिशापित हुआ था यक्ष। स्वामी कुबेर का राज्य कहाँ था? आप कहेंगे अलकापुरी। अब मेघदूत क्या है? आप कहेंगे कि एक गीति काव्य है और एक खंड काव्य भी है। और चलते हैं कुछ और इसके बारे में जान लेते हैं। मेघदूत में तीनों लोकों के स्वामी कौन हैं? चंडीश्वर शिव हैं। उनका पवित्र स्थान कौन सी नदी है? वेत्रवती नदी। वेत्रवती नदी कहाँ पे पड़ती है? विदिशा राज्य में पड़ती है। और सृष्टि रादेव धातु किसको कहा है? मेघदूत ने कहा कि युतियों के विषय में मानो ब्रह्मा की सर्वप्रथम रचना उसकी यक्षिणी है, इतनी सुंदर है। काम से व्याकुल जन चेतन और अचेतन के विषय में स्वभाव से ही दीन हो जाते हैं। कामार्ता ही प्रकृति कृपणश्च चेतना चेतनासु। मेघदूत किस छंद में है? मदाक्रांता छंद में है। राज राज इस शब्द का क्या अर्थ है? कुबेर। शिवस्य राशि भूत यु अट्टाहस कैलास, यह सुक्ति कहाँ से है? मेघदूत से। कैलाश भी धवल है, धवल का मतलब सफेद। ऐसा लगता है जैसे कुछ न होकर केवल शिव का अट्टाहस मात्र हो। आशा बंध कुसुम सदृश प्रायसो ह्रियंगनानाम सद्यम पाति प्रणयी हृदय विप्रयोगे रुद्धि। आशा का ही बंधन प्रेम से ओतप्रोत पुष्प सदृश कोमल और वियोग से शीघ्र टूटने वाले अबलाओं के हृदय को रोका रहता है। आशा का बंधन ही स्त्रियों का प्रेमियों के प्रति हाव, स्त्रीड़ा माध्यम प्रणय वचनम विभ्रमु ही प्रियसु। यही 4-5 सूक्तियाँ मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती हैं। स्त्रियों का प्रेमियों के प्रति हाव भाव ही प्रथम याचना का, वो अपने हाव भाव से ही पहली बार प्रेम की याचना करती हैं। आपसे कभी बोल के नहीं कहेंगी। निर्वंध्या नदी किसको कहा जाता है? विंध्याचल पर्वत से निकली नदी निर्वंध्या नदी कहा जाता है। अब मेघदूत
को दो भागों में बांटा गया है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। छंद कौन सा है? मदाक्रांता छंद। श्रृंगार कौन सा है? विप्लव श्रृंगार। रीत कौन सी है? वैदर्भी रीति है। बाह उद्यान में स्थित हर शिर चंद्रिका धोतर हमरिया हमरिया, यह विशेषण किस नगरी के लिए है? अलका नगरी। मेघ के मार्ग में पड़ने वाली पहली नदी कौन है भैया? विंध्याचल की तलहटी में फैली हुई रेवा या नर्मदा नदी है। वर्षा कर चुके खाली मेघ को यक्ष किस नदी का पानी लेने के लिए कहता है? रेवा नदी, क्योंकि कहीं भी जाया जाता है तो खाली हाथ नहीं जाया जाता है। अब भरा होना भारीपन का कारण होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब आते हैं किरात अर्जुनियम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, बड़ा इंपॉर्टेंट है। महाकवि भारवी की एकमात्र रचना है। भारवी अपने अर्थ गौरव के लिए फेमस है। उपमा कालिदासस्य भारवर्थ गौरवम, भारवी की एकमात्र रचना किरातार्जुनीयम है। इस महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? एकदम आपको याद रहना चाहिए, 18 सर्ग हैं। इसका प्रधान रस क्या है? वीर है। कृतार्जुनीयम का उपजीव्य काव्य अगर पूछा जाता है तो महाभारत है। अब महाभारत के कहाँ से लिया गया है? वन पर्व से। प्रधान रस कौन सा है? आप कहेंगे वीर रस। भारवी के कृतार्जुनीयम का प्रारंभ किस शब्द से होता है? श्री शब्द से होता है। और किरातार्जुनीयम में जब 18 सर्ग है तो प्रत्येक सर्ग के अंतिम श्लोक में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग हुआ है। अब चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। किरातार्जुनीयम महाकाव्य का स्रोत क्या है? शिव पुराण है। और भले उपजीव्य ग्रंथ महाभारत का वन पर्व है, लेकिन इसका स्रोत शिव पुराण है। अहो दुरंता वल विधिरोधिता, बहुत इंपॉर्टेंट है, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग से है। अहो दुरंता वल विधिरोधिता, एकदम बिल्कुल सुक्तियां उठा के पूछी जाएगी। बलवान के साथ विरोध करने का परिणाम दुखदायी होता है। दूसरा, सुयोधन जगतिम नयन जेतुम समहिते, वनेचर युधिष्ठिर से कहता है दुर्योधन सुयोधन पृथ्वी, दुर्योधन या सुयोधन पृथ्वी को नीत से जीतने का प्रयत्न कर रहा है, जिस राज्य को आपसे छलपूर्वक जीत लिया था। सुयोधन जगतिम नयन नयन जेतुम समहिते, अब वह जो है नीत से नयन नीत से जीतने का प्रयत्न कर रहा है, जिस राज्य को आपसे छलपूर्वक जीत लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। न ही प्री प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषी, भारवी के कृतार्जुनीयम से है। हितैषी जो आपके रहेंगे, अप्रिय लगने वाले हितकारी वचनों को कहने में संकोच नहीं करेंगे। बिल्कुल कड़वी दवा की तरह से उनके जो है वचन लगेंगे आपको। हितैषी अप्रिय लगने वाले हितकारी वचनों को कहने में संकोच नहीं करते हैं। अगला जो है हित मनोहारी च दुर्लभम वचम, भारवी के किरातार्जुनीयम से है, डायरेक्ट पूछा जाएगा। हितकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वह हितकारी और मन को अच्छा लगे ऐसे वचन तो दुर्लभ होते हैं भाई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किरातार्जुनीयम का नायक कौन है? आप कहेंगे किरातार्जुनीयम का नायक अर्जुन है। नायिका कौन है? नायिका द्रौपदी है। लेकिन प्रथम सर्ग का नायक कौन है? युधिष्ठिर है। सहनायक कौन है? किरात वेशधारी शिव है। किरातार्जुनीयम का प्रधान रस वीर है। भारवी के वचन को बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भारवी की सूक्तियां हैं वो जीवन में बड़ी काम आती हैं। तो भारवी के वचन को नारिकेल फल के समान बताया गया है, नारिकेल फल के समान बताया गया है। भारवी के वचन को नारिकेल फल के समान बताया गया है। नारिकेल फलम संमितः वचः, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से नारियल के फल को फोड़ते हैं तो बहुत थोड़ा सा पानी मिलता है, लेकिन पानी बड़ा मीठा होता है, उसी तरह से पानी शुद्ध होता है, उसी तरह से इनके वचन बड़े शुद्ध हैं। किरातार्जुनीयम के आधार पे चार चक्षु किसको कहा गया है? राजा को कहा गया है। घट्टापथ, बहुत घंटापथ नाम की टीका एकदम बिल्कुल पेपर में आ रहा है, किस ग्रंथ की है? आप कहेंगे मल्लीनाथ ने भारवी कृत कृतार्जुनीयम पे घट्टापथ नामक टीका लिखी। भैया ये टीका है, घंटापथ टीका है, जिसको किसने लिखी? मल्लीनाथ ने लिखी। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? राजमार्ग। भैया लघुत्रयी बहुत इंपॉर्टेंट है। लघुत्रयी किसको कहा जाएगा? रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम। आप कहेंगे सर ये तो सारी जो है कालिदास की रचनाएं हैं। बिल्कुल, रघुवंशम महाकाव्य है, कुमार संभवम भी महाकाव्य है, अब मेघदूत जो है खंड काव्य और गीत काव्य है।
ये लघु त्रयी है, अर्थात इन तीनों को अगर आप पढ़ लेंगे ना तो लगभग आधी संस्कृत आपको आ जाएगी। अब बृहत त्रयी किरात अर्जुनियम की सी नय किरात अर्जुनियम कितने सर्ग? 18 सर्ग। शिशुपाल बधम माघ का शिशुपाल बधम कितने सर्ग? 20 सर्ग। नैषधि चरितम कितने सर्ग? भैया 22 सर्ग। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बरम विरोधो अपि समम महात्मा भी, बहुत इंपॉर्टेंट, बरम विरोधो अपि सम महात्मा भी। भनेचर युधिष्ठिर से कहता है नीचों से की गई संगत की अपेक्षा महात्माओं से विरोध भी अच्छा है। बरम विरोध अपि, बरम मतलब जो श्रेष्ठ हैं, जो महात्मा हैं, उनके साथ बरम विरोध अपि, उनके साथ विरोध किया हुआ सम महात्मा भी, नीचों की सुक्ति है भैया, नीचों से की गई संगत की अपेक्षा महात्माओं से विरोध भी उतना अच्छा है। नैषधि चरितम किसका है भैया? श्रीहर्ष का है। हमने आपसे बताया था की सी न, पहला अक्षर की सी न, यह बृहत त्रयी है। और लघु त्रयी तो रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम कालिदास की रचना है। श्रीहर्ष 22 सर्ग, नैषधि चरितम में, शिशुपाल बधम में 20 सर्ग, किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग। बहुत आसान आसान तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए एक बार और हम फिर से उसको देख लेते हैं, किरातार्जुनीयम को। आइए हमारे साथ। किरातार्जुनीयम, किरातार्जुनीयम किसकी रचना है? भारवी की। भारवी किस चीज के लिए फेमस है भैया? यह भी पूछा जा सकता है। भारवी अपने अर्थ गौरव के लिए फेमस है। हाँ, भारवी की एकमात्र रचना कौन है? किरातार्जुनीयम। इस महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 18। इसका प्रधान रस क्या है? वीर। किरातार्जुनीयम का उपजीव्य क्या काव्य क्या है? महाभारत। महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? वन पर्व से। प्रधान रस क्या है? वीर। भारवी के किरातार्जुनीयम का प्रारंभ किस शब्द से होता है? श्री शब्द से। प्रत्येक सर्ग के अंतिम श्लोक में प्रत्येक सर्ग के 18 सर्ग है ना, तो उसके अंतिम श्लोक में, प्रत्येक श्लोक में नहीं, प्रत्येक सर्ग के अंतिम श्लोक में लक्ष्मी पद का प्रयोग हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किरातार्जुनीयम महाकाव्य का स्रोत क्या है? आप कहेंगे शिव पुराण। अहो दुरंतावल विरोधिता किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग से है कि बलवान के साथ विरोध करने का परिणाम दुखदायी होता है। अगला है सुयोधन जगतिम नयन जेतु समहिते, वनेचर युधिष्ठिर से कहता है दुर्योधन जिसको सुयोधन भी कहा जाता है, पृथ्वी को नीत से जीतने का प्रयत्न कर रहा है। जिस राज्य को आपसे छल पूर्वक जीत लिया था, अब उसको नीत से चलाने का प्रयास हुआ, आपसे भी प्रसिद्ध जो है राजा बनना चाहता है। न ही प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितेश्वर। भारवी के है किरातार्जुनीयम से हितैषी अप्रिय लगने वाले हितकारी वचनों को कहने में संकोच नहीं करते हैं। जो भैया आपकी हित की इच्छा रखते हैं, आपका हित चाहते हैं, आपको भले अप्रिय लगे लेकिन हितकारी वचन आपके लिए बोलेंगे ही बोलेंगे। ये वनेचर युधिष्ठिर से कहता है। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचन, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारवी के किरातार्जुनीयम से हितकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किरातार्जुनीयम का नायक कौन है? अर्जुन है। नायिका कौन है? द्रौपदी है। प्रथम सर्ग का नायक युधिष्ठिर है। सह नायक कौन है? किरात वेशधारी शिव है। किरातार्जुनीयम का प्रधान रस कौन है? वीर है। भारवी के वचन को नारिकेल फल के समान बताया गया है। बिल्कुल, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कितने बढ़िया बढ़िया इन्होंने सुक्तियां लिखी हैं। नारिकेल फल सम्मित वचन। किरातार्जुनीयम के आधार पे 4 चक्षु किसको कहा गया है? राजा को कहा गया है। घट्टापथ नाम की टीका किस ग्रंथ की है? मल्लीनाथ ने किस ग्रंथ की है? मल्लीनाथ ने घंटापथ टीका जो है लिखी। और ग्रंथ क्या है? किरातार्जुनीयम पे उन्होंने लिखी टीका, जिसका शाब्दिक अर्थ है राजमार्ग। लघुत्रयी किसको कहेंगे भैया? आप कहेंगे कालिदास की तीनों रचनाएं जो है लघुत्रयी कहलाएंगी। रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम को छोड़ के बाकी 3 तो मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो उर्वशीयम, उनके क्या है भैया? उनके नाटक हैं। बृहत्रयी किसीने किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, सबके पहले अक्षर को लिया है हमने। नैषधि चरितम। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बरम विरोधे अपि सम महात्मा भी, वनेचर युधिष्ठिर से कहता है नीचों से की गई संगत की अपेक्षाएं महात्माओं से विरोध भी अच्छा है। आप ही बताइए
कि जब कोई छोटा नेता बड़े नेता से लड़ता है, आप जानते भी होंगे, नाम तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन वो फिर कहीं का मुख्यमंत्री बन जाता है। तो आप खुद ही समझ लीजिए कितनी बड़ी बात है। कोई बड़ा नेता बड़े नेता से छोटा नेता कहीं का सांसद बन जाता है। इसलिए नीचों से की गई संगत की अपेक्षा और महात्माओं से विरोध भी अच्छा है। नैषधि चरितम किसका है? श्रीहर्ष का है, 22 सर्ग है। शिशुपाल वधम महाकवि माघ का है, 20 सर्ग है। किरातार्जुनीयम महाकवि भारवी का है, 18 सर्ग है। सबसे पहले किरातार्जुनीयम आई, फिर शिशुपाल वधम आया, फिर नैषधि चरितम आया। इस प्रकार से जल्दी से तैयारी के लिए मात्र हमारी कुछ वीडियो देखें, संस्कृत फॉर ऑल एग्जाम। एक एक छोटी छोटी चीज़ों से सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।